प्रेम से बोलिए जय माता दी। आप सभी को गणगौर पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का सुहाग अखंड रखे और आप सभी को मनोकामना पूर्ण करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुरानी कथा के अनुसार चैत्र का महीना आया तो देवी पार्वती को भाभी के उचड़ने के लिए पीहर जाना था। तो महादेव जी बोले कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तब महादेव और देवी पार्वती नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और देवी पार्वती पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी अब नीचे उतरे और देवी पार्वती को नंदी पर बिठाया। थोड़ी दूर दूर चले तो फिर लोग कहने लगे, अरे देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति बेचारा पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती जी भी उतर गई और फिर दोनों पैदल चलने लगे। साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चलते जा रहे हैं। तब शिव पार्वती जी नंदी पर दोनों जा बैठे। जब दोनों ही बैठ गए तो लोग बोले, देखो छोटे से जीभ पर दोनों जने बैठे हुए हैं। पार्वती बोली, हे भगवान, यह दुनिया कैसी है। नंदी पर ना तो बैठने दे रही है और पैदल चलने भी नहीं दे रही। अब ईश्वर जी बोले, हे देवी, यही तो संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बड़ी तड़पती हुई मिली। देवी पार्वती पूछने लगी, हे भगवान, यह गाय कष्ट में क्यों है। तो ईश्वर जी बोले, इस गाय को बछड़ा होने वाला है। तो देवी पार्वती कहने लगी, एक बच्चे के लिए इतना कष्ट, ऐसा कष्ट तो मुझसे कभी सहन नहीं होगा। महादेव जी मुझे गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो एक घोड़ी उठती बैठती वो भी तड़पती हुई मिली। तो पार्वती जी कहने लगी, इस घोड़ी को क्या कष्ट हो गया। तो ईश्वर जी कहने लगे, देवी, इस घोड़ी को बच्चा होने वाला है, इसलिए यह दर्द में है। अब देवी पार्वती बोली, महादेव, मुझसे तो इतना कष्ट कभी सहन नहीं होगा, मेरे तो गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, देवी अभी आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में बड़ी उदासी छाई हुई थी। ढोल नगाड़े शांत पड़े हुए थे। यह देखकर देवी पार्वती पूछने लगी, हे महादेव, क्या बात है, इस नगर में सब कोई उदास क्यों है। तो महादेव जी बोले, यहाँ पर रानी के बच्चा होने वाला है, कुंवर आने वाला है। अब तो गोरांदी जी नहीं मानी तो बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए। महादेव जी आप तो मुझे गांठ दे दो। आखिरकार मजबूर होकर महादेव जी को गांठ देनी ही पड़ी। अब महादेव जी ससुराल पहुंच गए। पीपल के पेड़ के नीचे वास किए तो पार्वती जी पीहर में सहेलियों में मगन हो गई। गौर नजदीक आई तो ईश्वर जी बोले, देवी, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएंगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजन करने आने लगी तो पार्वती जी ने भी सभी को सुहाग बांटा। दोपहर के समय नदियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। तो रांदे जी बोले, सुहाग तो सारा बांट दिया, यह औरतें तो अब आई हैं। तो ईश्वर जी बोले, देवी पार्वती, चीटी उंगली जल में धो लो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टिक्की से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दे दो। इस समय पार्वती जी के मांग का सिंदूर, चिट्ठी उंगली की मेहंदी, टिक्की से रोली, आंखों का काजल लेकर लोटे के जल में डालकर ज्वारे में सभी पूजा से आई हुई कन्याओं और स्त्रियों के अमर सुहाग के छींटे देते हैं। गुरांदे ने ईश्वर जी के कहे अनुसार सभी को अमर सुहाग दिया। अब ईश्वर गुरांदे जी घर आए तो ईश्वर जमीन पे बैठे। जिनका बनाया सब जिम गया। अब गुरांदे जीमने लगी तो माँ बोली, बेटी, मैं थोड़ा और भोजन बना लेती हूँ। तो बेटी कहने लगी, माँ, मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूंगी। और गुरांदे जी ने जला हुआ बटिया और बथुआ की पीढ़ी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने उन्हें सीख दी, बेटा, पीहर की बात पीहर में, ससुराल की बात ससुराल में ही रहनी चाहिए। अब बातों ही बातों में महादेव जी ने पार्वती जी से पूछा कि पार्वती जी, आपने क्या खाया। तो पार्वती जी ने कह दिया।
महादेव जी, जो आपने खाया वही मैंने खाया, क्योंकि माँ ने सीख दी थी, इसलिए देवी पार्वती ने उन्हें वही बताया जो माँ ने कहा था। वहां से निकलकर ईश्वर गौर जी पीपल के नीचे आ गए। ठंडी हवा में थपकी हुई तो पार्वती जी को भी नींद आ गई। तब ईश्वर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोल कर देखा तो जला हुआ बटिया और बथुआ की पीटी और थोड़े से पानी के साथ वहां पड़ी हुई थी। ईश्वर जी ने ढकनी वापस रख दी। पार्वती जी जब जागी तो ईश्वर जी ने पूछा, गोरा क्या क्या जीमा? तो गोरा कहने लगी, ईश्वर जी, जो आपने जीवा वही मैंने जीमा। तो ईश्वर जी कहने लगे, देवी सच सच बोलो। तो गुरांदे जी कहने लगी, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी, जो आपने दिया वही मुझे भी दिया। तब ईश्वर जी बोले, देखो गोरांदे, तुम्हारे पेट में तो मैंने जला हुआ बाटिया और बथुआ की पिंडी के साथ साथ थोड़ा सा जल भी देखा। गुरांदे जी को जब यह पता चला तो बड़ी नाराज हुई। गुरांदे जी माँ पार्वती जी को कहते हैं, बड़ी नाराज हुई, कहने लगी, देखो भगवान, आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोल ली। ऐसा जगत में फिर कभी मत करना। पीहर की बात ससुराल और ससुराल की बात पीहर में कभी नहीं करनी चाहिए। पार्वती जी इतना बोली और ईश्वर गुरांदे जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो गए। आगे देखा तो राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, लोग खुशियाँ मना रहे थे, रानी बहुत खुश थी। गुरांदे जी बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है? हे महादेव, आप तो मेरी कृपा करके गांठ खोल दीजिए। तो ईश्वर जी बोले, पार्वती, मैंने तो पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चे हुआ देखा तो वह अपने बच्चे को बड़े प्रेम से चाट रही थी। घोड़ी बहुत प्रसन्न थी। पार्वती जी बोली, भगवान, अब तो मेरी गांठ खोल दो। तो महादेव जी बोले, देवी, यह गांठ नहीं खुलेगी। कुछ आगे और चले तो गाय अपने बछड़े को बड़े प्रेम से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी। उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचने लगी, अगर जानवरों को बच्चों के प्रति इतना प्रेम है, इतनी उमंग है, तो फिर मानव की तो बात ही क्या होगी। और ईश्वर जी से कहने लगी, हे भगवान, मेरी गांठ खोल दो, नहीं तो मैं तो अब एक कदम भी आगे नहीं चलूंगी। तब ईश्वर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने गांठ लगा दी सो लगा दी। थोड़े दिन बीतने के बाद पार्वती जी ने अपने शरीर पर लगाए हुए उपटन से पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को रखवाली पर छोड़कर पार्वती जी स्नान करने चली गई। कुछ देर बाद भगवान आए पर एक बालक को खड़ा हुआ देखा तो अंदर जाने लगे, लेकिन बालक ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब भगवान पूछने लगे, अरे बालक, तू कौन है? बालक बोला, मैं पार्वती का पुत्र हूँ। अब भगवान सोचने लगे, यह पुत्र आखिरकार कहाँ से आ गया? हमारा तो कोई पुत्र ही नहीं है। और क्रोध के मारे उस त्रिशूल से उन्होंने बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई तो देखा तो बोली, भगवान, यह आपने क्या कर दिया? मेरे पुत्र को अभी वापस जीवित करो। भगवान ने अपने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर उसकी तरफ पीठ कर कर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट के ले आओ। अब गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में जा पहुंचे, लेकिन रास्ते भर उन्हें कोई भी ऐसी माँ नहीं दिखी जो अपने बच्चे के तरफ पीठ फेरे कर सो रही हो। आगे घूमते घूमते जंगल के एक हाथनी अपने बच्चे से पीठ फेर कर सो रही थी। गन उसका सिर काट कर ले आए। भगवान ने सिर को जो हाथी के बच्चे का था उसे बालक के सिर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में अब सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की ही पूजा होगी, बाद में किसी अन्य देवता की पूजा होगी। खोटी की खारी, अधूरी की पूरी, हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। कहने वाले को, सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को, सभी को अपना आशीर्वाद देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, गणगौर माता की जय, भगवान शंकर की जय।